Okay, today we will discuss section 24. In my last class we have done section 21. ठीक है, section 22 जल्दी से जिस देख लेते हैं क्लास में 23 and 24 हमें आज करना है. ठीक है, 21 section 21 क्या कहता है? ऑब्जेक्शन टू jurisdiction. ठीक है, कब ऑब्जेक्शन कौन रेज करेगा? डिफेंडेंट रेज करेगा. कब करेगा? एट दी ट्रायल स्टेज. ठीक है, और ये जुरिडिक्शन के लिए क्यों रेस कर रहा है कि ट्रायल कोर्ट ने डिक्री पास कर दी. ठीक है, और डिक्री पास करने के बाद डिफेंडेंट अपील में जाता है और अपील में कोर्ट को बोलता है कि प्लीज आप इस डिक्री को सेट असाइड कर दीजिए क्योंकि ट्रायल कोर्ट के पास जुरिडिक्शन नहीं था. ट्रायल कोर्ट के पास जुरिडिक्शन नहीं था तो इस डिक्री को सेट असाइड कर दीजिए. तो अब 21 में डिक्री सेट असाइड करने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा? अपीलेट कोर्ट ये देखेगी कि आपने जो डिफेंडेंट है जो डिक्री को सेट असाइड कराना चाहता है, अपीलेट कोर्ट ये देखेगी कि क्या डिफेंडेंट ने अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी में ऑब्जेक्शन रेज किया था, नहीं किया था. अगर नहीं कर पाया था तो क्या उसने एट और बिफोर द सेटलमेंट ऑफ द इशू ऑब्जेक्शन रेज किया था. अगर यस, और साथ में थर्ड कंडीशन देखेगा कि क्या केस में कॉन्सिक्वेंट फेलियर ऑफ जस्टिस हो रहा है या नहीं हो रहा. अगर ये तीनों कंडीशंस फुलफिल्ड होंगी तब ही कोर्ट आपकी डिक्री को सेट असाइड करेगा, अदरवाइज आपकी एप्लीकेशन कोर्ट रिजेक्ट कर देगा. एंड 21 में तीन चीज बताई थी. 21 क्लॉज 1 टेरिटोरियल जुरिडिक्शन के लिए बात करता है, 21 क्लॉज 2 पेक्यूनियरी जुरिडिक्शन की बात करता है, एंड 21(3) हमारा एग्जीक्यूटिंग कोर्ट से रिलेटेड है. अगर एग्जीक्यूशन भी अगर एग्जीक्यूटिंग कोर्ट आपकी डिक्री का एग्जीक्यूशन कर रही है तो क्लॉज 3 में भी वो यही बात कह रहे हैं कि आपको ऑब्जेक्शन अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी में लगाना पड़ेगा. जितना जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी आपको अपना ऑब्जेक्शन रेज करना पड़ेगा, और साथ साथ कोर्ट ये भी देखेगी कि कॉन्सिक्वेंट फेलियर ऑफ जस्टिस हो रहा है कि नहीं, तभी डिक्री को आपको सेट असाइड करेगी. ये है हमारा सेक्शन 21 का जिस्ट. ओके, प्लीज म्यूट योर माइक्रोफोन. इसके बाद वी हैव डिस्कस सेक्शन 21A. सेक्शन 21A क्या बोलता है कि लाइक सपोज कीजिए A और B के बीच में सूट चल रहा था एंड वो डिक्री पास हो चुकी है. ठीक है, डिक्री पास हो गई. अब A अपील में नहीं जाता A, और एक फ्रेश सूट फाइल कर देता है. ठीक है, अगेंस्ट डिक्री B के फेवर में आई थी तो A दोबारा से एक फ्रेश सूट फाइल कर रहा है. ठीक है, तो B ऑब्जेक्शन रेज करता है. B बोलता है कि ऐसे केस में तो सर रेस जुडिकाटा लग जाएगा क्योंकि मेरा केस ऑलरेडी हर्ड और फाइनली डिसाइडेड है. ठीक है, तो लेकिन A बोलता है, A ये प्ली लेता है कि नहीं, ये इस कोर्ट के पास तो जिस ट्रायल कोर्ट ने डिक्री पास किया उस कोर्ट के पास तो जुरिडिक्शन था ही नहीं, तो यहाँ पे रेस जुडिकाटा नहीं लगेगा. तो सेक्शन 21 हमारा ये कहता है कि ऐसे केसेस में रेस जुडिकाटा लगता है. एक बार सूट आपका डिसाइड हो गया मतलब रेस जुडिकाटा लगेगा. आपका फ्रेश सूट सेम सूट के ऊपर जिसमें सेम पार्टी होंगी, सेम टाइटल होगा. ठीक है, उस केसेस में आप दोबारा से फ्रेश सूट को फाइल नहीं कर सकते. तो इस सेक्शन 21 में बार लगा दिया गया है. ठीक है, ये हमारा 21 हो गया. 21 में एक चीज और मैंने बताई थी कि फॉर्मर सूट क्या होता है. 21 का एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो उसमें ये बताया गया है कि फॉर्मर सूट क्या है. फॉर्मर सूट 21A में टर्म यूज किया गया है, फॉर्मर सूट. तो फॉर्मर सूट का मतलब क्या है? अब इस बात को समझना, A और B ने एक सूट फाइल किया. ठीक है, ये सूट 1 है. अब क्या होता है, इसी के पैरेलली एक और सूट फाइल कर देता है B ने A के खिलाफ कर दिया. ये सूट 2 है आपका. ठीक है, लेकिन वैसे तो देखा जाए तो यहाँ पे सेक्शन 10 लग जाता है, रेस सब जुडिस लग जाता है. दो सूट सेम प्रोसीडिंग नहीं चल सकती है. लेकिन सपोज करो कि इन केस सेक्शन 10 नहीं लगा और दो पैरेलल प्रोसीडिंग चल रही हैं आपकी, सेम सूट पे दो जगह केसेस चल रहे हैं. अब फॉर्मर सूट कौन सा होगा? अब सपोज कीजिए जो सेकंड सूट है ये आपका पहले डिसाइड हो गया. ठीक है, और ये वाला सूट बाद में डिसाइड हुआ है. तो फॉर्मर सूट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 21A का मतलब ये है कि जो सूट पहले डिसाइड हुआ है वो फॉर्मर सूट होता है. इससे मतलब नहीं है कि
कौन सा सूट पहले फाइल हुआ था, इससे मतलब नहीं होता। कौन सा सूट पहले डिसाइड हुआ है, इससे मतलब होता है। और फॉर्मर सूट इसी को बोलते हैं जो सूट पहले डिसाइड हो गया होता है। दिस इज कॉल्ड एज फॉर्मर सूट। ये 21 का एक्सप्लेनेशन कह रहा है। ओके इसके बाद वी हैव डन सेक्शन 22। 22 क्या कहता है कि लाइक आप आपके पास 4 कोर्ट के पास जुरिडिक्शन है, कोर्ट 1, कोर्ट 2, कोर्ट 3, कोर्ट 4। ठीक है, प्लेंटिफ ने सूट फाइल किया है कोर्ट 4 में। अब डिफेंडेंट चाहता है कि कोर्ट 4 की जगह आपका केस कोर्ट ए के पास आ जाए। डिफेंडेंट जुरिडिक्शन ट्रांसफर कराना चाहता है, केस को ट्रांसफर कराना चाहता है, तो कैसे कराएगा? इसके लिए क्या करना पड़ेगा? डिफेंडेंट को पहले तो नोटिस देना पड़ेगा अदर पार्टी को। कौन कौन सी पार्टी को नोटिस देना पड़ेगा? एक तो जितने भी डिफेंडेंट्स हैं सबको नोटिस देगा, ठीक है, एंड साथ साथ प्लेंटिफ को भी नोटिस देगा। क्यों? क्योंकि वो अपने सूट को ट्रांसफर करवाना चाहता है। पहले सबको नोटिस जाएगा, उसके बाद उसको अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी में एप्लीकेशन फाइल करनी होगी, ठीक है, और एट और बिफोर द सेटलमेंट ऑफ इशू। इशू सेटल होने से पहले और इशू सेटल होने के टाइम पर आप डिफेंडेंट को एप्लीकेशन लगानी होगी, ठीक है। अगर मैम यू आर नॉट ऑडिबल। इस प्लेस पे नहीं आ सकता हूँ तब उस मैम आपकी आवाज चली गई। मैम वॉइस चली गई। हेलो यस, एम आई ऑडिबल नाउ? यस मैम। यस मैम। ओके ओके ओके। तो अगर सपोज करो दिल्ली में सूट फाइल हुआ है, ठीक है, एंड डिफेंडेंट कहता है मैं दिल्ली नहीं आ सकता, आप मेरे सूट को लखनऊ में ट्रांसफर करो, लखनऊ की कोर्ट के पास भी जुरिडिक्शन है, तो उसको एप्लीकेशन जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी फाइल करना पड़ेगा, या फिर एट या बिफोर सेटलमेंट ऑफ इश्यूज एप्लीकेशन को रेज करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि एप्लीकेशन कहाँ फाइल होगी। तो एप्लीकेशन फाइल करने के लिए हम लोग देखते हैं सेक्शन 23। एप्लीकेशन कहाँ पर फाइल होगी ये सेक्शन 23 बताता है। लेकिन 22 क्या बोल रहा है? अगर सूट को ट्रांसफर कराना है, सबसे पहली कंडीशन है कि चारों कोर्ट के पास जुरिडिक्शन होना चाहिए। कि लाइक एक प्रॉपर्टी लखनऊ में है, एक प्रॉपर्टी दिल्ली में है, एक प्रॉपर्टी कानपुर में है और एक प्रॉपर्टी आगरा में है, ठीक है। तो ये चारों कोर्ट के पास जुरिडिक्शन होना चाहिए, तभी आप अपने सूट को ट्रांसफर करा सकते हो। अब 23 पे आ जाइए, मैं एक बार देख लेती हूँ उसमें कुछ मिस तो नहीं हुआ है, ठीक है। 22 हमारा कंप्लीट है। सेक्शन 23 क्या कहता है कि अब एप्लीकेशन ट्रांसफर की एप्लीकेशन किसके पास फाइल करोगे? 22 ने बोला है कि आपको एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी, तो अब 23 ये बताता है कि ट्रांसफर की एप्लीकेशन किसको लगेगी। तो 23 का जब हम क्लॉज 1 पढ़ते हैं तो 23 का क्लॉज 1 कहता है where the several court having jurisdiction are subordinate to the same appellate court, ठीक है। जैसे सपोज करो सिविल जज जूनियर डिवीजन कोर्ट 1 और कोर्ट 2 दोनों ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जुरिडिक्शन के अंदर हैं। सीनियर सिविल जज जूनियर डिवीजन 1 जूनियर डिवीजन 2 दोनों का जुरिडिक्शन किसके अंदर आता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर। तो एप्लीकेशन कहाँ जाएगी? अच्छा, और मेन चीज क्या होती है, जिस कोर्ट से ट्रांसफर करवा रहे हो, ठीक है, और जिस कोर्ट में ट्रांसफर करवाना है ये उसी कोर्ट से उसी कोर्ट में जाएगा। जैसे P4 प्लेस 4 से प्लेस 1 ट्रांसफर करा रहे हो तो इन्हीं दोनों का कोर्ट का जुरिडिक्शन देखा जाएगा सिर्फ और सिर्फ। तो अगर ये दोनों कोर्ट जैसे ये C1 और C2 किस जुरिडिक्शन में है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को आप सीधे सीधे एप्लीकेशन फाइल कर दोगे, ये 23(1) कहता है। इसके बाद 23(2) क्या कहता है? 23(2) बोलता है where such courts are subordinate to different appellate courts but to the same high court the application shall be made to the high court। अब सपोज करो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है, कानपुर एंड डिस्ट्रिक्ट 1 डिस्ट्रिक्ट 2, जैसे आपको कानपुर से अपना सूट लखनऊ में ट्रांसफर कराना है तो ये दोनों का जुरिडिक्शन किसके अंदर आता है बताइए मुझे। मयंक का क्वेश्चन है मैम ट्रांसफर ऑफ केस की एप्लीकेशन किस सेक्शन के अंडर लगेगी?
ट्रांसफर ऑफ केस की एप्लीकेशन सेक्शन 23 में लगेगी। 23 ही तो पढ़ा रही हूँ मैं मयंक। यस मुझे मैम बताइए ये तो कि आप ये बता रही हैं कि ये 23 तो कहाँ पे लगेगी ये बता रही हैं, लेकिन ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन किस सेक्शन में लगेगी ये अलग चीज है ना, वो कहाँ लगेगी वो अलग है। किस सेक्शन में लगेगी, ये सेक्शन ही तो बोल रहा है। सेक्शन 22 में आप एप्लीकेशन लगा रहे हो। देखिए सेक्शन 22 में 22 में लगा आप रहे हैं ना एप्लीकेशन, एप्लीकेशन लगा रहे हो। यस 22 में लगा रहे हो और 23 आपको बता रहा है कि कहाँ पे लगा रहे कि हो। कहाँ लगानी। ठीक हाँ है तो वही अभी एप्लीकेशन अगर जैसे यस लगाते हैं तो अभी अंडर सेक्शन 22। यस अभी 22 और 24 में मुझे डिफरेंस भी बताना है, तो मैं भी उस पॉइंट पे भी आपके आऊंगी। ठीक है लेकिन अगर अच्छा ठीक। क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो बेसिकली ये आता है कि टू व्हाट कोर्ट्स योर एप्लीकेशन अप्लाई। कोई ये नहीं पूछता कि किस सेक्शन में लगा रहे हो। यहाँ पर मेन क्वेश्चन जो पीटी में आएगा वो ये आएगा कि किस कोर्ट में जाएगा आपका एप्लीकेशन। अब आपको ट्रांसफर कराना है तो कहाँ पर एप्लीकेशन फाइल करोगे। कानपुर से लखनऊ ट्रांसफर करा रहे हो, कहाँ पर एप्लीकेशन जाएगी प्लीज मुझे बताइए। नहीं कहाँ पे तो आएगा तो वो तो उससे आ जाएगा 23 आ जाएगा वो, हाई कोर्ट में जाता लेकिन है। जो ट्रांसफर ठीक है हाँ यस आप प्लीज वेट कीजिए। ठीक है मैं क्वेरीज लास्ट में लूंगी आपकी सारी। चलिए ठीक। ओके कानपुर एंड लखनऊ। ठीक है कानपुर से सूट को हमें लखनऊ में ट्रांसफर कराना है। दोनों का जुरिडिक्शन कहाँ पर आता है, इलाहाबाद हाई कोर्ट। ठीक है तो एप्लीकेशन कहाँ लगेगी, सीधे सीधे इलाहाबाद हाई कोर्ट में लग जाएगी। ये होता है हमारा 23 क्लॉज 2। इसके बाद आ जाते हैं 23 क्लॉज 3। अब ये 23 क्लॉज 3 इनएप्लीकेबल है, ये एक्चुअल में लगता नहीं है। पहले इस सेक्शन को पढ़ लीजिए आप लोग। Where such courts are subordinate to different high court, the application shall be made to the high court within the local limits of whose jurisdiction the court in which the suit is to be brought the suit is brought is situate। ठीक है तो अब ये कह रहा है कि अगर आपका सपोज करो आपको एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर कराना है तो एप्लीकेशन कहाँ पर लाई करेगी। एनीवन? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट। देखिए सुप्रीम कोर्ट अभी इस सेक्शन में लिखा हुआ नहीं है, इस सेक्शन में लिखा हुआ नहीं है। अभी सिर्फ इस सेक्शन के आंसर बताइए मुझे। अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन 23 क्लॉज 3 क्या कह रहा है, जिसमें फर्क नहीं स्टेट हाई है, कोर्ट। जहाँ से Okay. जहाँ ट्रांसफर कराना है देखिए तो जहाँ से होनी है। हाँ देखिए जी अगर मैं कानपुर से सपोज करो मैं यूपी लेती हूँ, यूपी से एमपी में ट्रांसफर करा रही हूँ। ठीक है तो जहां से ट्रांसफर करा रही हूँ वहीं पर आपकी एप्लीकेशन 5 होगी अकॉर्डिंग टू 23 क्लॉज 3 के अकॉर्डिंग। लेकिन अब क्या हुआ है, ये कंडीशन चेंज हो गई है। अब क्या होता है कि हाई कोर्ट से अगर दूसरे हाई कोर्ट आपको एप्लीकेशन फाइल करनी है तो आपकी एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट जाती है अंडर सेक्शन 25। इस पे एक केस है, कल मैंने केस लिखवाया था। एनीवन केस बताइए मुझे। दुर्गेश शर्मा वर्सेस जयश्री। यस दुर्गेश शर्मा वर्सेस जयश्री का केस है ये। 2008 सुप्रीम कोर्ट का केस है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि सेक्शन 23 इज अ प्रोसीजरल प्रोविजन, बट सेक्शन 25 जो है वो सब्सटेंटिव प्रोविजन है और सब्सटेंटिव प्रोविजन हमेशा प्रोसीजरल प्रोविजन के ऊपर ओवरराइड करता है। तो इसलिए हमारी एप्लीकेशन हाई कोर्ट की एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर करने के लिए एप्लीकेशन आपकी सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। ये दुर्गेश शर्मा वर्सेस जयश्री के केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली हेल्ड कर दिया है और सेक्शन 23 क्लॉज 3 अब एप्लीकेबल नहीं होता है। तो इस चीज को आप लोग याद रखिएगा, पीटी में आंसर्स गलत मत करना। एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट जाएगा तो अलग इंटरव्यू में भी पूछता है तो आपको केस का नाम पता होना चाहिए। दुर्गेश शर्मा वर्सेस जयश्री 2008 का सुप्रीम कोर्ट का केस है ये। ठीक है यहाँ पे हमारा सेक्शन 23 कवर कंप्लीट हो जाता है। ये मैं सब कुछ पढ़ा चुकी हूँ, सिर्फ जिस्ट बता रही हूँ आपको सेक्शंस की। अब आप लोग आ जाइए 24। आज हम लोगों को 24 से स्टार्ट करना है। नोट्स में आप लोगों को सब लिखवा दूंगी। ठीक है
जनरल पावर ऑफ ट्रांसफर एंड विड्रॉल। अब इस सेक्शन को बहुत ध्यान से पढ़ना। ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी ऑफ द पार्टीज and after notice to the parties and after hearing such of them as desire to be heard or of its own motion without such notice the high court or the district court may at any stage just a minute okay Anshul ये सेक्शन क्या बोल रहा है? पहली बात, इस सेक्शन के अंदर हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दोनों के पास ट्रांसफर की पावर होती है, ठीक है। सेकंड, इसमें क्या देखना है आप लोगों को? जस्ट अ मिनट। सेक्शन 24 में एक तो कोर्ट सुओ मोटो, ठीक है, खुद से या ऑन एप्लीकेशन ऑफ द पार्टी केस को ट्रांसफर कर सकती है, ठीक है, सुओ मोटो या पार्टीज के एप्लीकेशन पर। और इसमें एक चीज और है, किसको ट्रांसफर करेगी? या तो कोर्ट के पास कोर्ट हैविंग ज्यूरिडिक्शन, या कोर्ट के पास ज्यूरिडिक्शन नहीं भी है, नो ज्यूरिडिक्शन, तब भी केस ट्रांसफर हो सकता है। ये हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे, ये आगे क्लॉज में दिया हुआ है। तो मेन ये अभी मैं आपको बैकग्राउंड बता रही हूँ सेक्शन का, कि हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दोनों के पास पावर होती है केस को ट्रांसफर करने की। सुओ मोटो भी कर सकती है और पार्टी के एप्लीकेशन पे भी कर सकती है। अब इसमें एक चीज देखिएगा, इसमें लिखा हुआ है विदाउट सच नोटिस, ठीक है। तो एक मुझे बात बताइए, अगर कोर्ट ने सुओ मोटो किया और पार्टी को नोटिस नहीं दिया, बताइए क्या होगा उस केस में? एनीवन? रिपीट करिएगा। सेक्शन में लिखा हुआ है, सेक्शन में लिखा हुआ है कि विदाउट द नोटिस, विदाउट सच नोटिस, ठीक है। अगर हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बिना नोटिस दिए सूट को ट्रांसफर कर देती है तो क्या होगा? hearing is not required. देखिए इस केस में नहीं, ऑर्डर इनवैलिड नहीं होगा, बिकॉज इस केस में, यस मैं बता रही हूँ, इस केस में कोर्ट के पास सुओ मोटो पावर है ट्रांसफर करने की, और जब ये पावर होती है तो कोर्ट को जरूरी नहीं है नोटिस देना। बिना नोटिस दिए भी कोर्ट आपके सूट को ट्रांसफर कर सकती है। ये विवेकानंद निधि वर्सेस आशिमा गोस्वामी 1999 का केस है। इसमें कोर्ट ने ये हेल्ड किया था कि इवन दो अगर पार्टी को नोटिस कोर्ट ने नहीं भी दिया है, तब भी कोर्ट उसको सुमोटो ट्रांसफर कर सकती है, और ये आपके कोई नेचुरल जस्टिस का वायलेशन नहीं होगा, क्योंकि कोर्ट को सेक्शन 24 में क्लियरली पावर दे दी गई है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट, कि वो खुद से भी आपके केस को ट्रांसफर कर सकते हैं। अब इसमें एक टर्म और यूज हुआ है, एट एनी स्टेज। देखिए सेक्शन 22 और 24 में डिफरेंस समझना। सेक्शन 22 में एट एनी स्टेज कहीं पे भी नहीं दिया हुआ है, उसमें साफ दिया हुआ है एट और बिफोर द सेटलमेंट ऑफ द इशू, ठीक है, और साथ साथ दिया हुआ है अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी। ट्रांसफर एप्लीकेशन इन दोनों से में लगानी पड़ेगी, लेकिन यहाँ 24 के अंदर दे रखा है एट एनी स्टेज। लाइक ट्रायल भी हो जाता है ना, और ट्रायल की भी बाद अगर आप बोलते हो कि सर मेरा सूट को ट्रांसफर कीजिए, तब भी कोर्ट कंसीडर करेगी आपको। एट एनी स्टेज का मतलब ये है अंडर सेक्शन 24 में पावर्स वाइड है, लेकिन 22 में ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपने एट और बिफोर द सेटलमेंट ऑफ इश्यूज आपने 22 में एप्लीकेशन नहीं लगाई, तब आपका केस ट्रांसफर नहीं हो सकता। तो ये दोनों में डिफरेंस है सेक्शंस में। अब आगे पढ़ लेते हैं। प्लीज म्यूट योर माइक्रोफोन। हर्षित, ओके। मैम केस का नाम आप लिखवाएंगे ना नोट्स में, या फिर अभी लिखें बोलेंगे आप? मैं लिखवाऊंगी Okay. वैसे आप लिखना चाहो लिख लो। विवेकानंद निधि, वैसे तो मैं लिखवा देती हूँ। विवेकानंद निधि वर्सेस आशिमा गोस्वामी।
ठीक है, ये 19 है। साइटेशन इसकी एक बार चेक कर लेना, ईयर चेक कर लेना आप लोग। ये सुप्रीम कोर्ट का केस है, ठीक है। इस केस में बोला था कि कोर्ट सुमोटो भी कर सकती है और विदाउट नोटिस भी कर सकती है। ये आपके नेचुरल जस्टिस का वायलेशन नहीं माना जाएगा। अब मैं फर्स्ट क्लॉज रीड कर रही हूँ इसका। हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अब कब ट्रांसफर कर सकती है? पहला क्लॉज है इसका, ट्रांसफर एनी सूट, अपील और अदर प्रोसीडिंग पेंडिंग बिफोर इट फॉर ट्रायल और डिस्पोजल टू एनी कोर्ट सबऑर्डिनेट टू इट एंड competent टू ट्राई और डिस्पोज ऑफ द सेम। बताइए कौन कहां पर ट्रांसफर कर रहा है? एनीवन? 24A में कौन सी कोर्ट कहां पे ट्रांसफर कर रही है? High Court to District Court. कोर्ट, हाई कोर्ट टू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट। इस सबऑर्डिनेट कोर्ट। अब अगर देखी जाए, अगर हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट की सबऑर्डिनेट भी तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। हाँ, तो वो एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगी से नहीं दूसरी होगी? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में करें। हाँ, तो यहाँ पर मेनली जस्ट अ मिनट, यहाँ पर मेन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात हो रही है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अपनी सबऑर्डिनेट कोर्ट के पास सूट को ट्रांसफर कर सकती है, ठीक है। पहला केस है आपका ट्रांसफर का, कि खुद से ट्रांसफर या तो पार्टी की एप्लीकेशन पर या सुओमोटो आपके केस को ट्रांसफर कर सकती है एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट में, ठीक है। बी क्लॉज है विथड्रॉ एनी सूट, अपील और अदर प्रोसीडिंग पेंडिंग इन एनी कोर्ट सबऑर्डिनेट टू इट, ठीक है। अगर कोई केस उसकी लाइक सपोज करो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे लाइक सीनियर डिवीजन, ठीक है, नहीं जूनियर की बात करती हूँ मैं, जूनियर डिवीजन का लेते हैं यहाँ पे, जूनियर डिवीजन। अगर यहाँ पे कोई भी सूट पेंडिंग है, ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट खुद उस सूट को विथड्रॉ कर सकती है, ठीक है। विथड्रॉ करके अब वो क्या करेगी? सूट का 3 कंडीशन दी Transfer. हुई है इसमें 3 कंडीशन दी हुई है। पहली, या तो वो खुद उसको ट्राई कर दे और डिस्पोज कर दे सूट को, ठीक है। दूसरी कंडीशन दी हुई है, या उसको ट्रांसफर द सेम फॉर ट्रायल और डिस्पोजल टू एनी कोर्ट सबऑर्डिनेट टू इट एंड कॉम्पिटेंट टू ट्राई एंड डिस्पोज ऑफ द सेम, या उसको किसी और कोर्ट के पास लाइक कोर्ट 2 के पास भेज दिया, ठीक है, उसको कहीं और ट्रांसफर कर दिया दूसरी कोर्ट में, ठीक है। थर्ड कंडीशन इसमें क्या है? रीट्रांसफर द सेम फॉर द ट्रायल और डिस्पोजल टू द कोर्ट फ्रॉम विच इट वाज विथड्रॉन। जहां जिस कोर्ट से उठाया था केस को, यहाँ से उठाया था, अगर सपोज करो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने यहाँ मैटर उठाया है इस कोर्ट से, अगर उसको लगता है कि नहीं ये ठीक है, ये मैटर तो ये कोर्ट भी ट्राई कर सकती है। प्लीज म्यूट योर माइक्रोफोन। मयंक, हो गया मैम, हो गया। ओके। तो अगर देखिए मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ आप लोगों के माइक्रोफोन की वजह से। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने यहाँ से केस उठाया है इसका, अगर कोर्ट को लगता है नहीं नहीं ये मैटर तो चलो ठीक है, ये इसको ये जूनियर डिवीजन को ही दे देते हैं वापस, वही ट्राई कर देगी, तो कोर्ट उसको वापस रीट्रांसफर कर देगा उसी सेम कोर्ट से जहां से उसने उठाया था मैटर, ठीक है। ए और बी समझ आ गए सबको? यहाँ तक कोई डाउट है तो प्लीज मुझसे पूछिए। मैम ए एक बार और बता दें, ए में ये कंफ्यूजन है कि जो प्रोसीडिंग उसके सामने पेंडिंग है हाई कोर्ट के सामने, वो भी किसी सबऑर्डिनेट कोर्ट को ट्रांसफर कर सकता है? यस, ट्रांसफर एनी सूट यहाँ हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दोनों कर सकते हैं। लाइक हाई कोर्ट के पास ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन है, ठीक है, वो वही मैटर को ट्राई कर रहा है, ठीक है, तो अगर वो चाहे तो अपनी सबऑर्डिनेट कोर्ट मींस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी मैटर को भेज सकता है ट्राई करने के लिए। तो इसमें लिखा हुआ है ट्रांसफर एनी सूट, अपील और अदर प्रोसीडिंग पेंडिंग बिफोर इट फॉर ट्रायल और डिस्पोजल टू एनी कोर्ट सबऑर्डिनेट टू इट। हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दोनों, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चाहे तो उससे अपने सबऑर्डिनेट या सीनियर डिवीजन को भेज दे, सीनियर या जूनियर डिवीजन को भेज दे, ठीक है। मैम यहाँ एक तक बार किसी दोबारा को प्रॉब्लम? कौन सा आपको मैम नहीं समझ में आया बताइए? मैम कौन सा क्लॉज नहीं समझ में आया है? मैम फर्स्ट सेकंड दो है। फर्स्ट सेकंड दोनों में से कोई समझ नहीं आया? मैम फर्स्ट में भी इतना नहीं हैगा, सेकंड में बिल्कुल ही नहीं आया।
मैं रिपीट कर देती हूँ। ए क्लॉज में ट्रांसफर, देखिए हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, किसी भी जो कोर्ट्स उसके सबऑर्डिनेट हैं, किसी भी कोर्ट को ट्रांसफर कर सकती है केस। पहला तो ये बोल रहा है। दूसरा बोल रहा है कि हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। पहला ये ट्रांसफर का केस है, रुको मैं इसको और आसान बनाती हूँ। पहला आपका ट्रांसफर का केस है, ठीक है। दूसरा आपका विड्रॉल का केस है। अब कोर्ट सूट विड्रॉ कर रही है तो क्या करेगी उस सूट का, ये तो बताओ। किसी कोर्ट से कोर्ट सूट विड्रॉ कर रही है तो कुछ तो करेगी, या तो खुद से ट्राई कर देगी, या ट्रांसफर कर देगी, या उसको रीट्रांसफर कर देगी। रीट्रांसफर मतलब जहां से मैटर उठाया वहीं वापस भेज देगी। बताइए यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है इतना सा समझने में। पहले केस में हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अपने सबऑर्डिनेट कोर्ट को सूट ट्रांसफर कर सकती है, सुमोटो या ऑन द एप्लीकेशन। दूसरे केस में कोर्ट खुद से जिस कोर्ट में केस पेंडिंग है वहां से विड्रॉ करेगी, और विड्रॉ करके क्या करेगी, चाहे तो खुद ट्राई कर दे, अगर खुद ट्राई नहीं कर रही है तो दूसरी कोर्ट को ट्रांसफर कर दे, दूसरे कोर्ट को भी ट्रांसफर नहीं कर रही है तो उस केस को जहां से जिस भी कोर्ट से उठाया है उस कोर्ट में वापस भेज दे। बताइए क्लियर हो गया है? एग्जाम्पल के साथ, यस मैम। एग्जाम्पल के साथ ओके, एग्जाम्पल मैं इसमें ये पूछ रहा था मैम देखिए, हाँ मैं ये पूछ रहा था मैम कि विदाउट नोटिस जो आपने बोला है ना मैम कि वो ट्रांसफर कर सकती है, तो फिर पता कैसे चलेगा मुझे कि ट्रांसफर कर दिया जिस भी लाइक केस सपोज किसी करो और कोर्ट में? आप, नहीं एक मिनट, हाई कोर्ट लाइक सपोज करो लखनऊ कोर्ट से ट्रांसफर हुआ है आपका कानपुर कोर्ट। अब यहाँ डेट लगेगी तो नोटिस तो मिलेगी ना आपको हियरिंग के लिए, या नहीं मिलेगा बताओ? अच्छा नोटिस मैम, मिलेगा नहीं मिलेगा? मतलब मैम नोट विदाउट नोटिस वो ट्रांसफर कर देगा बट उसके लिए हियरिंग के लिए नोटिस आएगा हम लोग के पास। हाँ ऑब्वियसली आएगा, क्यों पार्टी को प्रेजेंट होने के लिए, लाइक जैसे प्लेंटिफ जो भी ट्रांसफर करा रहा है, ठीक है, अगर सुओ मोटो भी हुआ है तो कोर्ट अगर हियरिंग भी लगाएगी तो भी तो नोटिस रिसीव होगा। कानपुर की कोर्ट अगर हियरिंग करेगी तो भी तो पार्टीज को नोटिस जाएगा, यू हैव टू प्रेजेंट ऑन दिस डेट, सूट ट्रांसफर होके आया है। मैम बीच में अगर ट्रांसफर है। कर दिया तो भी नोटिस जाएगा? बीच में कब? बीच में कब? मतलब मैम केस एंड चल एट रहा है एनी जैसे, स्टेज, और बीच हाँ एट एनी या स्टेज एट एनी स्टेज मैम नोटिस आएगा हम लोग के पास कि ट्रांसफर हो गया आपका। आएगा। देखो तो वैसे तो नॉर्मली क्या होता है, लॉयर्स को पता ही, देखिए वैसे क्या होता है नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली केसेस में लॉयर्स जब अपीयर हो रहे हैं और कोर्ट को लग रहा है, लाइक सपोज करो डेट लगी है, आप डेट ऑफ हियरिंग, फर्स्ट हियरिंग, अगर कोर्ट को लग रहा है इस कोर्ट को मुझे लखनऊ कोर्ट ट्रांसफर कर देना चाहिए, तो वो कोई पार्टी से पूछेगा थोड़ी, वो डायरेक्ट ट्रांसफर कर देगा। कोर्ट में तो वैसे भी बता देंगे आपका ट्रांसफर यहाँ से यहाँ जा रहा है, अब आपकी हियरिंग वहीं पे होगी तो तब भी पार्टी को पता चल जाएगा। ऐसा थोड़ी है, प्रैक्टिकली तो पता चल ही जाता है, और नहीं भी पता चलता है तो प्रैक्टिकली तो वैसे पता ही चलेगा, ठीक है, और नहीं तो नोटिस तो मिलता ही है फिर पार्टीज को। ओके सुधांशु, मुझे मैसेज मिल गया है सुधांशु आपका, ठीक है, ये समझ में आ गया है आपको विड्रॉ ट्राई एंड ट्रांसफर वाला? प्लीज मुझे बताइए। यस मैम समझ आ गया। ओके, अभी किसी ने बोला था मैम एग्जाम्पल से बता दो, जिसने भी बोला था आपको समझ आया है या मुझे एग्जाम्पल देने की जरूरत है, प्लीज बता दीजिए मुझे। नहीं आया है तो पूछ लो, डरने वाली कोई बात नहीं है, मैं बता दूंगी, एग्जाम्पल से बता दूंगी अगर नहीं समझ आया है तो। बताइए जल्दी बताइए लेकिन। मैम कोर्ट जो खुद ठीक है। से जो ट्रांसफर करेगी केस विड्रॉ में, तो मैं कौन से एक बार कोर्ट में जाएगा मैं मैटर? छोटा सा, देखिए सपोज करो सीनियर जूनियर डिवीजन के पास, ये कोर्ट 1 के पास आपका मैटर पेंडिंग था, चल रहा था, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने आपका मैटर यहाँ से विड्रॉ कर लिया
और अपने पास मैटर मंगा लिया। ये बी क्लॉज की बात कर रही हूँ मैं। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चाहे तो उसके पास 3 ऑप्शन है, क्या कर सकती है, या तो इस मैटर को ये खुद ही ट्राई कर ले, या फिर इसको किसी और कोर्ट में ट्रांसफर कर दे, कोर्ट 2 में ट्रांसफर कर दे चाहे तो, ठीक है। या फिर अगर इन दोनों में से कोई भी नहीं करता है तो इस केस को वापस रीट्रांसफर कर दे। रीट्रांसफर का मतलब क्या है कि जिस कोर्ट से मंगाया है उसी कोर्ट में वापस भेज दे, मतलब इस कोर्ट को वापस कर दे मैटर, ये तुम ही ट्राई कर दो। अब आ गया समझ में बी क्लॉज? यस मैम। ओके, यस मैम। सेकंड पे आते हैं। ओके 24(2) पे आते हैं। मुझे अभी आप लोगों को लिखवाना भी है। Where any suit or proceeding has been transferred or withdrawn under section, इसको पहले समझ लो फिर मैं पढ़ाती हूँ। इसमें क्या कह रहा है ना कि जैसे सपोज करो आपका कोर्ट 1 से केस कोर्ट 2 में ट्रांसफर हुआ है। मैम 1 मिनट आपको रुकूंगा। ये जब मीटिंग एंड हो जाए ना तो आप उसके बाद थोड़ा सा लिखवाना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा गैप होता है मेरे सेकंड मीटिंग को रिकॉर्डिंग करने में। ठीक है? ओके तो सुधांशु, उसमें आप लिख, ठीक है ठीक है? सुधांशु, वैसे भी मैं आज वाली वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊंगी क्योंकि क्लास में बहुत डिस्टरबेंस रहा है आज। कोई बात नहीं मैम, मैं आज लेकिन इसको अपलोड उसमें नहीं आप कर गैप रखिए। पाऊंगी। हाँ ठीक है ओके। कोर्ट अपलोड 1 कहाँ पे एंड होगा? कोर्ट यूट्यूब पे अपलोड करूंगी मैं वीडियोस को, ठीक है। कुछ डेमो के लिए मुझे डालनी पड़ेगी ताकि डेमो स्टूडेंट्स को फिर मुझे क्लास में ना लेना पड़े, बिकॉज वो लोग बहुत प्रॉब्लम क्रिएट मैम करते अच्छा हैं। आइडिया है जिसको भी डेमो, मैम अच्छा आइडिया है। हाँ यस, क्योंकि अगर जिसको भी डेमो चाहिए, अब आप यूट्यूब से वीडियो देखो और फिर आपको पसंद है तो आप क्लास में आओ। अभी क्लास में डेमो आप लोगों ने देखा है लास्ट वीक कितना मुझे प्रॉब्लम हुआ है डेमो स्टूडेंट्स की वजह से, तो अब वो चीज नहीं होगी क्लास में। यस मैम। हाँ 24 क्लॉज 2 क्या बोल रहा है कि अगर सपोज कीजिए यहाँ पर केस ट्रायल चल रहा था इस केस में, ठीक है, 15 विटनेस के एविडेंस रिकॉर्ड हो गए थे, राइट। अभी यहीं पर डिफेंडेंट ने एप्लीकेशन लगा दी फॉर द ट्रांसफर ऑफ सूट और आपका सूट ट्रांसफर हो गया कोर्ट 2 के पास। तो अब 24 क्लॉज 2 क्या कहता है कि कोर्ट 2 के पास चॉइस है, चाहे तो वो सेम स्टेज से स्टार्ट कर दे जहां 15 विटनेस ऑलरेडी एग्जामिन हो चुके हैं, चाहे तो उसी स्टेज से स्टार्ट कर दे, अगर और चाहे तो वो फ्रेश ट्रायल स्टार्ट कर सकती है, फ्रेश प्रोसीडिंग स्टार्ट कर सकती है। तो ये कोर्ट 2 के ऊपर चॉइस है कि अगर इतना काम इस कोर्ट ने पहली कोर्ट ने कर दिया है तो चाहो तो इसी स्टेज से स्टार्ट कर दो, और नहीं कर रहे हो तो तुम अपना फ्रेश भी स्टार्ट कर सकते हो। तो 24(2) बस इतना ही कहता है, एक बार रीड कर लेते हैं। Where any suit or proceeding has been transferred or withdrawn under subsection 1, subsection 1 में ट्रांसफर होता है अगर, the court which is thereafter to try or dispose of such suit or proceeding, मतलब ये कोर्ट 2 की बात कर रहे हैं, may subject to any special direction in the case of an order of the transfer either retry it, देखिए मैंने क्या बोला है, या तो खुद से दोबारा ट्राई कर ले, और proceed from the point at which it was transferred or withdrawn, या फिर उस सेम पॉइंट से स्टार्ट कर दे जहां से केस ट्रांसफर होके आया था। बताइए किस किस को